आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि प्रत्येक जनमानस के मन में हमेशा रहता है, जिसको पूर्णतः व्याख्या किसी ने की होगी, मैं नहीं समझ सकता, ना कोई कर सकता है। परंतु जिन महान विभूति ने उसकी व्याख्या की है, धर्म क्या है, जिन महान विभूति ने इनके बारे में विस्तृत विवेचना की है, स्वामी विवेकानंद। इस नाम को किसी अनुमोदन या किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कुछ युग पुरुषों के कथन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। वहीं भगिनी निवेदिता कहती हैं स्वामी विवेकानंद जी संघनित भारत हैं। इसी पर अपने विचार रखते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते तो आज मैं उनके चरणों में बैठा होता। जिस महापुरुष के प्रति उनके बारे में ये सब बातें कही गई, अब हमको ये जानना है दरअसल उनका क्या कहना है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले विवेकानंद, भारत भूमि को हर धर्म की शरण स्थली मानने वाले विवेकानंद ने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेकुलर हैं, गर्व से कहो हम धर्म निरपेक्ष हैं। उन्होंने हिंदू होने में स्वयं भी गौरव की अनुभूति की और हमें भी यह संदेश दिया कि अपने हिंदू होने पर गर्व करो। क्यों आज इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हिंदुत्व क्या है। ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हिंदुत्व क्या नहीं है। हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म 19वीं सेंचुरी में मध्य में, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में इज्म एक सुबिक्स के सफिक्स है, सफिक्स यानी इसको हम वाद कह सकते हैं, एक प्रति है जिसका इस्तेमाल रेडिकल उग्र धारणाओं के लिए किया जाता था। ये एक अपमानजनक शब्द हुआ करता था। इस शब्द से ही उग्रवाद यानी कि वाद आ गया इसमें। तो सफिक्स उपयोग उस समय होता था। इस शब्द से ही उग्रवाद की गंध आती है। एक्स्ट्रालिज्म की बू आती है। आमतौर पर इज्म का प्रयोग कहां होता है? देखिए, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और फैसिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। इज्म का अर्थ है वाद। वाद यानी एक थ्योरी, एक धारणा, एक मान्यता, एक अर्थ, एक सिद्धांत जो कुछ लोग सही समझते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए सही हो। जहां वाद है वहां प्रतिवाद भी होगा।
उस धारणा का विरोध भी होगा। भारत के साथ सबसे बड़ा अनर्थ हम ये कर सकते हैं कि इंडियाज़्म की बात करने लग जाएं। भारतवाद ये एक शब्द भारतवर्ष की अवधारणा को ही छोटा करके रख देता है। इसलिए हम हिंदू नेस की बात कर सकते हैं, भारतीयता की बात कर सकते हैं, लेकिन भारतवाद जैसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया जाता। अब त्रासदी ये है, बड़ी आसानी के साथ हम हिंदुत्व को ट्रांसलेट करके हिंदुइज्म लिख देते हैं। हिंदू अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, इसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व हिंदूवाद नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, न हम उग्र हैं, हम स्वयं में संपूर्ण हैं। इसलिए आज के बाद हम हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस बात की हमको गांठ बांध लेनी चाहिए। देखिए, इसमें एक और बड़ी गलती हुई, धर्म को ट्रांसलेट करके रिलीजन लिख दिया। क्या अंतर है रिलीजन और धर्म में? आइए समझते हैं। रिलीजन एक पंथ है, एक पद्धति है, पूजा पद्धति है, जैसे चर्च जाना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, संडे मास अटेंड करना। ये सब किए बिना आप रिलीजियस नहीं हो सकते। क्या नमाज पढ़े बिना और कुरान पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं। क्या क्राइस्ट और बाइबल पर विश्वास करे बिना कोई क्रिश्चियन हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवत गीता को न मानने वाला भी कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली राम कृष्ण गणेश में विश्वास न रखने वाला भी हिंदू हो सकता है। चाणक्य में विश्वास न रखने वाला भी हिंदू हो सकता है। ईश्वर और आत्मा को झूठ मानने वाला, किसी बात पर विश्वास नहीं रखते हुए भी वो हिंदू हो सकता है। उन्हें हिंदू समाज ने अछूत या अधर्मी नहीं माना। यानी हिंदू तो पूजा पद्धति नहीं है, एक जीवन शैली है, और जीवन शैली ही धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और देखिए, धारण करने योग्य क्या है? मनुस्मृति में साफ 10 तत्व बताए गए हैं जो हमें सनातनी या हिंदू बनाते हैं। और मनुस्मृति में लिखा है, धृति क्षमा दमो अस्तेय, शौच में इंद्रियम निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधः, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, अस्तेय यानी चोरी न करना, संयम, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, विद्या सत्यक शौचम यानी पवित्रता, आक्रोधम यानी क्रोध न करना। तो मेरे भाइयों, धृति क्षमा करना, दूसरे को अपने अंदर शांति का भाव रखना, किसी को परेशान ना करना, ये जितने 10 गुण मनुस्मृति में बताए, मैंने आपको जितने भी बताए हैं, ये सभी गुण जिसके अंदर हैं वही हिंदू है, वही सनातनी है। क्या इन सब 10 गुणों में आपको मंदिर जाना, तीर्थ पर जाना, या किसी विशेष भगवान में विश्वास करना, या किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना, किसी विशेष पुस्तक का पाठ करना, ऐसी कोई भी शर्त रखी गई है? अगर ऐसी कोई शर्त रखी गई होती तो यह हिंदू धर्म न होकर पंथ होता, रिलीजन होता। ये 10 तत्व, 10 गुण जो मैंने आपको बताए हैं, क्या ऐसे हैं जिनका पालन किसी मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी को नहीं करना चाहिए? ये सद्गुण हैं, जो भी इनको धारण करेगा उसका भला ही होगा।
इतनी सीधी सी एक लाइन की बात है ये। इसलिए हिंदू धर्म किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये सुख शांति के साथ एक निष्कलंक जीवन जीने का मैनुअल है। धर्म की एक और झांकी देखिए। अग्नि का धर्म है जलना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वृक्ष का धर्म है फल और फूल और छाया देना। पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म अलग है, शिक्षक का अलग है, विद्यार्थी का अलग है। मतलब धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। मानव मात्र का धर्म क्या है? मानवता। 11 सितंबर 1893 को परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद के हिंदू धर्म को मानव धर्म कहा था और स्वामी जी का ये एक वक्तव्य हिंदू धर्म के विशाल हृदय की, उसके अंदर निहित मानव प्रेम की, करुणा की पुरजोर गवाही देता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। भाइयों, ये है हिंदू धर्म की सरलतम परिभाषा, वन लाइन डेफिनेशन। और इससे भी यदि आप और भी सरलतम परिभाषा में इसको भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो और इस पर बना दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये पर्याप्त होनी चाहिए। यदि किसी के मन में संदेह किसी प्रकार का रहा हो हिंदू धर्म के प्रति कि हिंदू है क्या, तो मैं एक वीडियो और आपको बना दूंगा। तो भाइयों, धर्म को समझिए, हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।